अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं ना कि एक दिखता है लेकिन 100 नहीं दिखते। ये बोल पीपी सेनेटर मोहम्मद खान तंगी साहब पर फिट बैठता है। क्या होता है दोस्तों कि मार्च में सेनेट में एक बिल पेश किया जाता है और इस बिल में कहा जाता है कि पाकिस्तान में तमाम सोशल बल्कि प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस तरह के सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उसको बैन कर दिया जाए। मोहम्मद खान तंगी साहब का ये मौक़िफ़ था कि ये प्लेटफॉर्म नौजवानों में गलत असरात प्रमोट करता है और ये प्लेटफॉर्म एंटी स्टेट और एंटी रिलीजन से यूज़ होते हैं। इसमें कितनी सच्चाई और कितनी झूठ है तो पाकिस्तान के अवाम ही जानते हैं। सोशल मीडिया को बैन करना एक ऐसी मसले पर जो कि इसका हल हो ही ना। ये तो इस तरह हो गया कि एक दरख्त है जो अच्छे मेवे भी देते हो और बुरे मेवे भी देते हो, लेकिन आप कहते हो कि इस दरख्त को ही काट लो क्योंकि ये बुरे मेवे देते हैं इसलिए लोग इससे बीमार होते हैं। लेकिन अक्ल तकाज़ा का तो यह कहता है कि नहीं, इस दरख्त का इलाज करो, इसका कुछ बंदोबस्त करो ताकि ये बुरे मेवे ना दे और अच्छे ही मेवे दे। अब हम दरख्त को नहीं काटेंगे, दरख्त को ठीक करेंगे, लेकिन पाकिस्तान में ये सिस्टम नहीं चलता। जैसा कि हम जानते हैं कि मीडिया जो है वो स्टेट में एक फोर्थ पिलर का रोल अदा करता है। स्टेट एक बैलेंस सिस्टम पर चलता है, एक इक्विलिब्रियम पर चलता है, जबकि इसका एक पिलर भी अगर इक्विलिब्रियम से हट गया, बैलेंस से हट गया, तो तमाम स्टेट के जितने भी बाकी पिलर जैसे एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, एक लेजिस्लेचर, ये भी हटदर्मी का शिकार हो जाएंगे और बैलेंस से हट जाएंगे और सिस्टम बैलेंस नहीं रहेगा। मीडिया एक चेक रखता है बाकी पिलर्स पर, बाकी ऑर्गन्स पर, वो एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो या लेजिस्लेचर हो। अगर हम इस पिलर को ही हटा दें तो बाकी जो एग्जीक्यूटिव है, जो लेजिस्लेचर है या जुडिशरी है, उनको चेक करने वाला कोई नहीं होगा। तो बैन लगाना है प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम जैसे चीज़ों पर, वो जो कि एक रोल अदा करता है मीडिया में, जो सोशल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिसको लोगों का आवाज़ बनते हैं, उनको बैन करना किसी बेवकूफ़ी से कम नहीं, क्योंकि आजकल के ज़माने में ये बहुत ही आम है। लोग इसका प्रॉपर से यूज़ करते हैं। हाँ, हर चीज़ का एक एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उस चीज़ को ही हटा दिया जाए। डेटा फिगर की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में बहुत सारे इंटरनेट यूज़र अभी मौजूद हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट यूज़ करते हैं, उससे रोज़ी कमाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यूट्यूब ले सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे मोनेटाइज यूट्यूब चैनल है जिससे डॉलर्स आते हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की बिल्डिंग्स, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उससे वो बिल्ड होती है। अकॉर्डिंग टू डेटा रिपोर्ट, पाकिस्तान में 71 मिलियन इंटरनेट यूज़र है। कैप्चर्स के मुताबिक जनवरी 2023 से लेकर जनवरी 2024 तक पाकिस्तान के इंटरनेट में 24 मिलियन इंटरनेट यूज़र का इजाफा हुआ है। मेटा एडवर्टाइज करता है कि फेसबुक यूज़र जो पाकिस्तान में है वो 44 मिलियन है, इंस्टा 17 मिलियन और यूट्यूब 71 मिलियन। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑलरेडी डाउनवर्ड ही जा रही है। इसका मतलब क्या है कि हमारा एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा। हम चीज़ें इंपोर्ट तो कर रहे हैं लेकिन चीज़ों को एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। जब हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाता है और इंपोर्ट बढ़ जाता है तो क्या होता है, हम डेफिसिट में चल रहे होते हैं, और इस डेफिसिट को, इस जो गैप है उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, IMF की तरफ जाते हैं, कर्जा लेते हैं, जिसकी वजह से हम पर बहुत सारे शराइत लागू कर दी जाती है, सब्सिडीज लगा दी जाती है, और ऐसे शराइत लगा दी जाती है जैसे आवाम ही सफ़र कर रही होती है। तो इससे क्या होता है कि हमारा इकानमी जो है वो एक ट्रैप में ही फंसती जा रही होती है। हम ऊपर की तरफ नहीं जा रहे होते, हमारा इकानमी डाउनवर्ड जा रही होती है, हमारा जो रूपीज़ है, करेंसी, वो भी डाउनवर्ड जा रही होती है। अब यहाँ पर यूट्यूब जो है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और जितने भी अदर प्लेटफॉर्म है, वो इकानमी बिल्डिंग में कुछ हद तक रोल अदा करता है। आप पूछेंगे कैसे, मैं बताता हूँ। इस तरह के जब यूट्यूब, पाकिस्तान में देख ले, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल है जो मोनेटाइज है, जिसकी वजह से डॉलर्स पाकिस्तान में आते हैं। इस तरह इंस्टाग्राम की जो आईडीज़ है, टिकटॉक की जो आईडीज़ है, फेसबुक की पेजेस हैं मुख्तलिफ, इससे क्या होता है, डॉलर्स पाकिस्तान में आते हैं।
اور یہ تو 10 بچے کو ہی پتہ ہے کہ جب ڈالرز پاکستان میں آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ پاکستان روپیز جو ہے وہ اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے اور کرنسی اوپر جانا شروع ہو جاتی ہے. لیکن اگر ہم اس کو بھی بین کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ ایک ڈیزاسٹر ہوگا پاکستان کے لیے.